नमस्कार। आज है 6 मई दिन शनिवार। चलिए आज की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों की परतें खोलते हैं। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देखिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की फाइल गायब, यानी कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की फाइल ही गायब हो गई है। तो इस तरीके से कौन कौन सी फाइलें गायब हो सकती हैं आप खुद ही सोच सकते हैं, और गायब होने के बाद क्या क्या किया जा सकता है यह भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं, मामले को समझते हैं। श्रावस्ती में यह खबर प्रकाशित की गई, लिखा गया है कि गिलौला बाल विकास परियोजना कार्यालय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के चयन से संबंधित फाइल ही गायब हो गई है। जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं लगी है, यानी कि इसके लिए जो ऑफिसर हैं, जिम्मेदार हैं, उनको इसकी कोई भी खबर नहीं है। आगे लिखा गया है कि गायब चयन फाइल में फर्जी नियुक्ति की आशंका जताई जा रही है, यानी कि जो फाइल गायब हुई है उसके तरीके से फर्जी नियुक्ति की जा सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है, जो कि बिल्कुल सही है। ऐसी आशंका जताई जा सकती है, जबकि जिम्मेदार इस पर कुछ भी स्पष्ट कहने से कतरा रहे हैं, यानी कि जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो इस पर कोई भी बात नहीं कह रहे हैं। आगे लिखा गया है कि बाल विकास परियोजना विभाग की ओर से 2006 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चयन के लिए भर्ती निकाली गई थी। इस चयन प्रक्रिया से गिलौली ब्लॉक के ककंधु गांव में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति हुई थी। इस चयन से संबंधित फाइल और अभिलेख गिलौला बाल विकास परियोजना से गायब हो गई है, लेकिन जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना से इसका खुलासा हुआ, यानी कि आरटीआई से इसका खुलासा हुआ है। इसके बाद लिखा गया है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि फाइल गायब होना कहीं न कहीं नियुक्ति में फर्जीवाड़ा होने की ओर इशारा कर रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी पीके दास ने बताया कि इस मामले में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। फाइल गायब होने को लेकर उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिकारी कह रहे हैं उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है, और जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं, जो लोग हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की फाइल थी, जो कि परियोजना कार्यालय से गायब हो गई है। एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देखिए कि यूनिसेफ ने आंगनवाड़ी की व्यवस्था देखी, श्रवण सूती की तारीफ। बिहार के गया की यह महत्वपूर्ण खबर है। हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है। तो आइए पूरी खबर को विस्तार से पढ़ के देखते हैं, समझते हैं। यूनिसेफ की टीम ने गया में विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। यूनिसेफ के बारे में आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा कि यूनिसेफ एक संस्था है जिसके माध्यम से कुछ फंड भी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए दिए जाते हैं। तो यूनिसेफ की टीम के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। गुरुवार को विभिन्न मापदंडों में आंगनवाड़ी केंद्रों की व्यवस्था को परखा गया। शुक्रवार को टीम ने डीएम डॉक्टर त्यागराजन से मुलाकात की, आंगनवाड़ी में हुई व्यवस्था पर चर्चा की, उसे और बेहतर बनाने पर भी बात हुई है। जांच करने के लिए पहुंची यूनिसेफ की टीम ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर चलाए जा रहे श्रवण सूती कार्यक्रम की तारीफ की है। कहा है कि इससे बहरेपन की जो शिकायत जिंदगी भर रह जाती है, अब वह कम समय में ही दूर हो जाएगी। इस सफल मॉडल को बिहार के अन्य 9 जिलों में भी बढ़ाया जा रहा है। चर्चा में बताया गया कि श्रवण सूती शिविर के माध्यम से अब तक 41,000 बच्चों की जांच की जा चुकी है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर निकल के आ रही है कि अब तक श्रवण सूती कार्यक्रम के माध्यम से, शिविर के माध्यम से 41,000 बच्चों की जांच की जा चुकी है। यूनिसेफ ने इसे सफल मॉडल बताया है, तारीफ की है, और साथ ही साथ कहा है कि अब इसे और भी 9 जिलों में लागू किया जाएगा। तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए गर्व की बात है कि यूनिसेफ ने आंगनवाड़ी केंद्रों की तारीफ की है, उनके कार्यक्रमों की तारीफ की है। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देखिए कि स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में सुविधाओं की होगी जियो टैगिंग। जी हाँ, अब स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की जो सुविधाएं हैं उसकी जियो टैगिंग होगी। तो जियो टैगिंग किस तरीके से की जाएगी, आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यह खबर प्रकाशित की गई, लिखा गया है कि प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों की और यहाँ पर उपलब्ध जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन सभी की जियो टैगिंग होगी। इसके आगे लिखा गया है कि इससे यहाँ पर इन विद्यालयों और केंद्रों के बारे में जो भी जानकारी है उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। वहीं पर यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ दी जाने वाली जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी भी सही जानकारी मिल पाएगी। इससे आगे चलकर इसमें सुधार भी किया जा सकेगा। आगे बताया गया है कि प्रदेश में इस समय विद्यालयों को लेकर विभिन्न योजनाएं और सुधार की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही साथ कई स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं की भी जानकारी नहीं है। इसे देखते हुए विभाग स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर और यहाँ पर उपलब्ध संसाधनों की जियो टैगिंग करवा रहा है।
इस जियो टैगिंग से इनके बारे में पर्याप्त जानकारी उच्च अधिकारियों को मिल पाएगी। तो इस तरीके से सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है, एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, विभाग के द्वारा, कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में जो भी सुविधाएं हैं उनकी जियो टैगिंग होगी, जिसके माध्यम से वहां पर क्या सुविधाएं हैं, क्या पर नहीं है, क्या क्या चीजें वहां पर होनी चाहिए, क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और क्या कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं, इन सभी के बारे में उच्च अधिकारियों को जानकारी मिल पाएगी, ताकि उसमें और भी आगे सुधार किया जा सके। तो सरकार का यह फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि हमारी पार्टी ने तय किया है कि आंगनवाड़ी की बहनों के लिए हम 15,000 तक मानदेय को बढ़ाएंगे। जो मिनी आंगनवाड़ी की बहनें हैं उनके लिए 10,000 तक बढ़ाया जाएगा। आशा की जो बहनें हैं वो जब काम करती हैं तो मुझे मालूम है कि उनको लगातार महिलाओं के साथ रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कोविड में आंगनवाड़ी आशा बहुओं ने कितना काम किया, वैक्सीन लगवाई और बीमारी को झेलते हुए सबकी सुरक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। इसीलिए आशा बहनों के लिए 8,000 रुपए तक मानदेय बढ़ाया जाएगा। मिड डे मील की बहनों को बहुत कम मिलता है, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए का हम कर पाएंगे। और जो महिलाएं पूरे जीवन काम करती हैं आंगनवाड़ी में लेकिन उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता, उनके लिए अगर वो रिटायर हो या फिर किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से उनका स्वर्गवास हो जाए तो मेन आंगनवाड़ी के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे और मिनी आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये सारी स्कीम्स हैं और हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी आपके विकास का काम शुरू कर पाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह महत्वपूर्ण वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों की सच्चाई को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।